हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इट्स फॉर हिंदी 1 to 1। 5 स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट से इनको करते हैं ट्रांसलेट, जिससे आप भी जब इनका इस्तेमाल करना होता है आपको डेली यूज में या फिर कभी भी किसी को भी बोलते हुए, तो आप बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के बोल पाए। लेकिन चैनल पर अगर आप नए हैं तो पहला काम करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। आप कोई टॉपिक पर अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, लिखिए आई वांट अ वीडियो ऑन और फिर इस टॉपिक का नाम। जल्दी ही वो वीडियो लेकर भी आपके सामने हाजिर होंगे। ये चारों चीजें आपके लिए फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को करते हैं काफी इनकरेज। तो करते हैं शुरुआत। मुझे ये काम करना अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक। यह काम यह काम करना। सो आई लाइक के बाद हमेशा अ, जब कभी भी कोई और भी ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल हुआ हो, तो ऐसे में आपको आईएनजी फॉर्म या फिर gerund का ही इस्तेमाल करना होता है। सो आई लाइक डूइंग दिस वर्क। अगर एक रेगुलर फिनोमेना के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे में gerund का ही इस्तेमाल अप्रोप्रिएट रहेगा। अगर इसके बदले आप कह देंगे आई लाइक टू डू दिस वर्क, आई लाइक टू डू दिस वर्क, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि शायद आप फ्यूचर में करना चाहते हैं। लेकिन एक रेगुलर फिनोमेना के तौर पे कोई भी काम अगर आपको अच्छा लगता है, तो ऐसे केस में gerund ही अप्रोप्रिएट रहेगा, जो क्लियर मैसेज कन्वे करता है। सो आई लाइक डूइंग दिस वर्क। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आप इसे कर सकते हैं ट्रांसलेट, और वो तरीका आपके इंग्लिश की गेम को थोड़ा और भी इम्प्रूव कर सकता है। आई गेट अलॉन्ग। गेट अलॉन्ग का मतलब होता है किसी भी चीज के साथ घुल मिल जाना। तो जब कभी भी गेट अलॉन्ग का इस्तेमाल होता है, उसके साथ आप विद का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई गेट अलॉन्ग विद, और यह काम, दिस वर्क, अच्छा के लिए, ठीक है, गेट अलॉन्ग। सो आई गेट अलॉन्ग विद दिस वर्क। हाँ, इसके बाद अगर आपने ये भी कह दिया आई गेट अलॉन्ग विद दिस वर्क वेल और गुड, तो वो फिर इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। वो आपके सेंटेंस को, पूरे सेंटेंस को बिगाड़ कर देगा। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप इस स्टेटमेंट को कह सकते हैं, मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, आई लाइक डूइंग दिस वर्क, और आई गेट अलॉन्ग विद दिस वर्क। क्या तुमने उसका संदेश प्राप्त किया? तुमने उसका संदेश प्राप्त किया, यू गॉट। तुमने, यू, प्राप्त किया, गॉट, उसका संदेश, हिज मैसेज। अब आ रहा है कि क्या तुमने उसका संदेश प्राप्त किया। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो हमने डिड का इस्तेमाल कर लिया और फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एक और चीज, गॉट के बदले हम यहाँ पर गेट का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो गेट के बदले रिसीव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डिड यू रिसीव हिज मैसेज? रिसीव का भी अप्रोप्रिएट मीनिंग ही आएगा यहाँ पर, और मैसेज को किसी भी तरीके से डिस्टॉर्ट नहीं करेगा वो। तो आप डिड यू गेट हिज मैसेज के बदले डिड यू रिसीव हिज मैसेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वह समय पर वहां पहुंचने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। वह मेहनत कर रहा है, ही इज कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। तो वर्किंग, और बहुत मेहनत कर रहा है, ही इज वर्किंग हार्ड। अब देखिए, यहाँ पर क्योंकि कहा जा रहा है बहुत मेहनत कर रहा है, तो इसकी इसकी वजह से वर्क हार्ड जब आप कहते हैं, तो मेहनत करने का या फिर बहुत मेहनत करने का ये मीनिंग अपने आप में कन्वे कर देता है। तो ही इज वर्किंग रियली हार्ड, ही इज एक्चुअली वर्किंग हार्ड। ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ही ज्यादा, बहुत के लिए कुछ ना कुछ एक वर्ड इस्तेमाल करना ही चाहते हैं, तो फिर भी रियली का इस्तेमाल टू एन एक्सटेंट फिर भी सच चलेगा, लेकिन जरूरत इसकी भी नहीं है। वो अलग बात है कि ये ग्रामेटिकली सेंटेंस को आपके इनकरेक्ट नहीं बनाता है, तो आप इसका इस्तेमाल चाहें तो कर सकते हैं। इज वर्किंग रियली हार्ड, वहां पहुंचने के लिए, टू रीच देयर, या फिर आप चाहें तो रीच के बदले यहाँ पर गेट देयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ही इज वर्किंग रियली हार्ड टू रीच देयर, और गेट देयर समय पर, ऑन टाइम। So he's working really hard to reach there on time, or he's really working hard to get there on time. क्या तुम मुझे मेरी किताब दिलवा सकते हो? अब देखिए, तुम मुझे मेरी किताब दिलवा सकते हो, यू कैन, सकने वाला सेंस जैसे ही आ गया, तो इस वजह से आप गेट कैन का इस्तेमाल करेंगे। और दिलवाने के लिए यहाँ पर एक पॉजिटिव वर्ब के तौर पे भी गेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यू कैन गेट मी, मुझे, और मेरी किताब, माई बुक। अरे ये मुक हो गया। कैन यू गेट मी माई बुक?
सॉरी, यू कैन गेट मी माई बुक। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है क्या तुम मुझे मेरी किताब दिलवा सकते हो, तो कैन को ले आता है शुरुआत में और फिर कैन यू गेट मी माई बुक, कैन यू गेट मी माई बुक। मैं तुम्हें बहुत जल्दी मिलने आऊंगा। ये लास्ट सेंटेंस है इस वीडियो का, फटाफट से इसे भी करते हैं। मैं आऊंगा तो फ्यूचर का सेंस है, आई विल कम। बहुत जल्दी, आई कम वेरी सून। तुमसे मिलने, मैं तुम्हें बहुत जल्दी मिलने आऊंगा। ओके, सो अल्टीमेटली वही है, तुमसे मिलने। सो आई कम वेरी सून टू मीट यू। ठीक है। अब इसमें दो तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई कम वेरी सून टू मीट यू, या फिर आप चाहें तो इसके बदले कह सकते हैं आई गेट टू यू, आई गेट टू यू वेरी सून। अब वर्ड प्लेसमेंट को लेकर के भी अगर आपको समझना है तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं आई विल मीट यू। ओके, आऊंगा, सो आई कम टू मीट यू वेरी सून। और फिर एक और तरीका हो सकता है आई विल कम टू सी यू सून। चलिए, ये चार तरीके हो गए। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक स्टेटमेंट के लिए बहुत सारे तरीके अगर आपको पता होंगे तो आपकी इंग्लिश की गेम हो पाएगी और भी बेहतर। तो उसके लिए लिखिए कमेंट में मल्टीपल वेज। तो ऐसे वीडियोस की सीरीज भी फिर मैं शुरू करूंगा जिसमें आपको एक ही चीज को कहने के मल्टीपल तरीके मिल पाए। लेकिन अभी के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाजत। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर ये सब जरूर कर दीजिएगा। जैसा मैंने कहा था, आपके लिए फ्री है लेकिन मेरे लिए एनकरेजमेंट। मिलते हैं जल्दी।